डियर व्यूअर, कल जैसा आपको मालूम है कि कल हम लोग स्पॉट नंबर 1 और स्पॉट नंबर 2 पढ़ चुके थे। आज हम प्रोबेबल स्पॉट नंबर 3 और स्पॉट नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, जो स्पॉट नंबर 3 है वो आपकी स्लाइड प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में है दो। एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की स्लाइड है और दूसरी स्टडी ऑफ माइटोसिस। तो स्पॉट नंबर 3 जो होगी, इन्हीं दोनों में से कोई एक स्लाइड होगी। अगर आपको पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की स्लाइड बनाने के दिया जाएगा, तब आपको मियोसिस की किसी स्टेज के बारे में स्टडी करना होगा एज ए स्पॉट। और अगर आपको माइटोसिस की स्लाइड बनाने के लिए दिया गया होगा तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की स्लाइड बनाएंगे। अब देखिएगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की जो स्लाइड होगी, इसमें आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहला होगा द गिवन स्पॉट नंबर 3 इज़ द पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। इन दिस केस हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाकर के जर्मिनेट होता है। अब पॉलन ग्रेन में इन जनरल पहला जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, पॉलन ग्रेन हो गया। उसके बाद फिर सेकंड स्ट्रक्चर जो होता है, पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट कर जाता है तो जर्मिनेट करने के बाद उसमें क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो इसमें क्या होता है, मेल गैमीट न्यूक्लियाई आपको दिखाई देगा। पॉलन ग्रेन की जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें बाहर वाली जो लेयर होती है उसको एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली जो होती है उसको इंटाइन कहते हैं। और इसमें जनरेटिव सेल होती है और वेजिटेटिव सेल होती है। ये आपका जनरेटिव सेल हो गया और उसी में आपकी क्या हो जाएगी, वेजिटेटिव सेल हो जाएगा। जनरेटिव न्यूक्लियस हो जाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की जो स्लाइड होगी उसमें हम पॉलन ग्रेन के बारे में बताएंगे, पॉलन ट्यूब के बारे में लिखेंगे, एंड फाइनली जो होगा पॉलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन जो सैडेड हुआ है और ये आकर के स्टिग्मा पर शिफ्ट हुआ है, तो किस फेस में है, आइदर द 2 सेल स्टेज में है, आइदर द 3 सेल स्टेज में। उसके बाद दूसरी वाली जो स्लाइड होगी, अगर आपको पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की स्लाइड बनाने के लिए मिलेगी, तब आपका जो तीसरा स्पॉट होगा वो कौन सा होगा, एनी फेस ऑफ द मियोसिस। मियोसिस की कोई भी फेस हो सकती है, जैसे आपका पैचिटीन हो गया, या दूसरी स्टेज आपकी हो सकती है मेटाफेस फर्स्ट हो सकता है, या तो फिर मेटाफेस सेकंड हो सकता है, या तो फिर टीलोफेस सेकंड हो सकता है। अब जो भी स्लाइड होगी, तो द गिवन स्पॉट नंबर 3 इज द स्लाइड ऑफ पैचिटीन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट प्रोफेस फर्स्ट में पैचिटीन स्टेज की स्लाइड है। अब इसमें आपको ज़्यादा कमेंट करना ही नहीं है। पैचिटीन का जो रिमार्केबल इवेंट होता है, इसमें आपका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इस तरह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एकदम आपके क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, और इस तरह से उनके जो सेगमेंट होते हैं वो एक दूसरे का टच कर जाते हैं, और इसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एंड फाइनली क्रॉसिंग ओवर के बाद जो क्रोमोसोम बनते हैं वो आपके कैसे होंगे, ये प्रोसेस जो होगी इसी को हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेशन। और रिकम्बिनेशन के बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम बने होते हैं उनका जो फिनोटाइप होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अगर पैचिटीन है तो क्रॉसिंग इवेंट मेन इवेंट होता है, इसके बारे में लिख देंगे। या मेटाफेस फर्स्ट आती है, मेटाफेस फर्स्ट और मेटाफेस सेकंड जो होगा, इसमें आपका क्या होगा, रिमार्केबल डिफरेंस होगा। पहला तो जो मेटाफेस फर्स्ट होगा, अगर हम मेटाफेस फर्स्ट की बात करते हैं तो सपोज दैट आपका कितना है, 3 क्रोमोसोम है, और ये कैसे होंगे, बाईवैलेंट होंगे। ये यहाँ पे दोनों पोल से इधर से भी जुड़ जाते हैं, और
इधर से भी जुड़े होंगे, इस तरह से जोड़ेंगे और इस तरह से जोड़ेंगे, यानी ये जो क्रोमोज़ोम होंगे केवल एक साइड से, ये इधर से जुड़ा है तो ये इधर से जुड़ा होगा, ये इधर से जुड़ा होगा। एंड फाइनली आपका क्या होता है, इसमें क्रोमोज़ोम जो होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। आधे क्रोमोज़ोम्स ये इधर से भी जुड़ा होगा, ऐसे इस तरह से जुड़ा होगा, और ये बीच में मिड प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाईवैलेंट होते हैं, 4 आर्म वाले होते हैं। या तो फिर आपका क्या हो गया, मेटाफेज सेकेंड हो गया। चूँकि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है तो क्रोमोज़ोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे 3 बनाए थे, कम से कम 4 बना देते हैं। अगर 4 क्रोमोज़ोम है तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, 2 क्रोमोज़ोम्स जो होंगे वो एक पोल पर हो जाएंगे और 2 क्रोमोज़ोम्स जो होंगे वो दूसरे पोल पे हो जाएंगे। और इस तरह से ये जो स्टेज होती है ये। एंड फाइनली अगर हम मेटाफेज सेकेंड में आते हैं तो ये जो क्रोमोज़ोम होते हैं, अब इन क्रोमोज़ोम दोनों तरफ से जुड़े हुए होते हैं। और इसके बाद फिर टीलोफेज में, एनाफेज में इनका क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। यानी मेटाफेज फर्स्ट पूछा जा सकता है, मेटाफेज सेकेंड, दोनों में रिमार्केबल डिफरेंस है। इसी तरह से एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड में, एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन होता है, रिडक्शन होता है, और जबकि एनाफेज सेकेंड में क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके बाद आती है आपकी स्पॉट नंबर 4। ये श्योर एंड सर्टेन सबको मिलेगा, और ये आपके कंट्रोल पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अगर हमको कराना करता है, मैन मेड अगर पॉलिनेशन होता है तो इसके लिए जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल पॉलिनेशन कहते हैं। अब कंट्रोल पॉलिनेशन में क्या होता है, सिर्फ 2 कोर टैक्टिक्स का यूज़ होता है। पहला जो होता है उसको हम इमास्कुलेशन कहते हैं, आपको इमास्कुलेशन को डिफ़ाइन कर देना है। और दूसरा जो होता है उसको बैगिंग कहते हैं। इमास्कुलेशन जनरली क्या होता है, जो बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें इमास्कुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और मैच्योर होने से पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बाईसेक्सुअल फ्लावर से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। द रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स आपका एंडोसियम को अगर हम फ्लावर से क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये रिमूवल की जो प्रोसेस होती है इसको इमास्कुलेशन कहते हैं। आफ्टर इमास्कुलेशन द फ्लावर बिकम ए फीमेल फ्लावर। और इसके बाद क्या होता है, जब ये फीमेल फ्लावर फुल्ली आपका क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, मीन्स ये क्या हो जाता है, रिसेप्टिव फॉर पॉलन ग्रेन। तब ऐसी कंडीशन में आपका क्या करते हैं, सबसे पहले जब तक ये रिसेप्टिव नहीं हुआ होता है तब तक क्या करते हैं, स्टिग्मा को कवर कर देते हैं। ये प्रोसेस बैगिंग कहलाती है। और जैसे ही रिसेप्टिव हो जाता है एक बार क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन की डस्टिंग करके फर्दर क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द बैगिंग। एंड फाइनली इस वजह से क्या होते हैं, अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इस तरह से पॉलिनेशन को कंट्रोल करके डिज़ायर क्वालिटी के हम प्लांट प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। अब इसके बाद रेस्ट जो बचता है, 4 स्पॉटिंग हो गई है, बाकी 3 स्पॉटिंग जो होगी हमारे अगले वीडियो में होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए, फिर हम इसको वाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप सही से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपको स्पॉटिंग में करना क्या है।